ब्रह्मचर्य का पालन और किसी दिनचर्या का पालन नियम अनुसार। एक नियम लिया हमने हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि एक नियम बनाइए, चाहे वो कोई एक हो, साधक के जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए। एक अच्छी दिनचर्या बनाइए जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ रहे हैं, सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं, उसके बाद जल ग्रहण किया हमने, उसके बाद हम स्नान किए, उसके बाद ध्यान लगाया, नाम जप किया खूब, उसके बाद फिर अपना कुछ प्रभु को भोग लगाया, फिर अपने प्रसाद पाया। फिर उसके बाद आगे की दिनचर्या, पढ़ाई लिखाई में है तो पढ़ाई लिखाई, नौकरी आदि में तो नौकरी आदि सब अपना करके भगवान को समर्पित है, नाथ सब आप ही का है, समर्पित किया। उसके बाद खूब शाम के समय थोड़ा सा एक आध घंटा निकाल के विद्यार्थी है तो खूब व्यायाम कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया खूब बढ़िया, जिसमें शरीर खूब थक गया ढीला कर लिया थोड़ा सा, ये सब स्ट्रेचिंग कर लिए, थोड़ा खिंचाव तनाव शरीर में होना जरूरी है। ये सब तो थोड़ा सा ऊर्जावान रहोगे आप। अब बिस्तर पड़े हो एक कोने में दिन भर, वो फोन चला के सारी एनर्जी सारी ऊर्जा आपकी उसमें चली जा रही है। बताओ कहाँ ऊर्जा जा रही है? इतनी पावन शरीर भगवान ने बना कर दी कि आप चाहो तो जो चाहो वो पा जाओ। इस शरीर में सारी प्रकृति इसी से है, जो आपके अंदर बैठा है, हम सबके अंदर बैठा है, इसी से है सारी प्रकृति। सोच के देखना क्या कह रहा हूँ। और कोई है ही नहीं, सब मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, हर जगह सब कुछ वही है। उस ऊर्जा का अनुभव करने के लिए हमें इस इंद्रियों के भोगों से बाहर निकलना पड़ेगा और एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी साधक को अपनी। रोज हम साध रहे हैं, रोज करते करते एक दिन हो जाएगा, करत करत अभ्यास एक जड़मति होत सुजान, जड़मति होत सुजान। सोचो, और रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान, सबने देखा होगा बचपन में, कुएं में पानी खींचते हैं हम लोग, वहां पत्थर पर निशान पड़ जाता है रस्सी से, जो कि रस्सी टूट जानी चाहिए। पर वो कैसे है? क्योंकि रोज आने जाने से, रोज 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 लगातार कई सालों से हो जा रहा है, रस्सी गड्ढा कर दी, पत्थर काट दिया रस्सी ने। तो अभ्यास योग युक्ति न चेत सामने, अभ्यास योग बहुत बड़ा विनती मानिए मेरी, और इसको पकड़ लीजिए। बात हम जो कह रहे हैं, एक दिनचर्या होनी चाहिए साधक के जीवन में, नहीं तो फिर आप साधक कैसे? आज 8 बजे उठे, आज 50 माला कर दी, कल से गायब एकदम, कुछ नहीं, 10 दिन कुछ नहीं किया। ऐसे नहीं चलना है। ऐसा नियम लिए हम जो रोज कर पाए और धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले। क्या हम 11 माला करें? कम से कम 11 माला हमारे हिसाब से साधक को करना ही चाहिए माला से, क्योंकि माला आपको नियम पकड़ाती है, आपके मन के ऊपर शासन करती है। अभी आप इतने सिद्ध तो हम है नहीं कि हमें अपने आप स्वतः अंदर अंदर चलने लगे, हमारा हम कुछ भी कर रहे हैं, भोगों में है, कहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। बैठिए, आधा घंटा, 48 मिनट, 1 घंटा अपने आप को समय दीजिए, उसको दिनचर्या में लाइए। हमें आधे 48 मिनट, कम से कम 1 घंटा नाम जप करें। अब उसमें आप माला लगा लीजिए, काउंटर ले लीजिए, जैसे काउंटर होता है काउंटर ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। हमारे कहने का मतलब साध्य रास्ता कुछ भी हो, लक्ष्य एक होना चाहिए, हमें नाम जप करना है। हमें अपनी दिनचर्या का पालन करना, बिना टूटे, बिना किसी के बेकार में कहीं नहीं है। जब तक दिनचर्या का पालन नहीं, अगर हमारा समय है कि हम प्रभु को 6 बजे भोग लगाते हैं, 5 बजे भोग लगा रहे हैं प्रभु को, और उसके बाद 7 बजे प्रसाद पाएंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए 6 बजे भोग लगना चाहिए। भोग लगा तो इससे आपके ऊपर, इससे कुछ होगा नहीं, इससे आपके ऊपर मन के ऊपर काबू होगा आपका, क्योंकि आप नियंत्रण में रख रहे हो मन को, आप नियमावली पालन करवा रहे हो उससे, कि नहीं 6 बजे तो 6 बजे 10 मिनट इधर उधर नहीं, कुछ नहीं। इससे मन शासन में होता है। मन को अधीन करके रखिए। हम बार बार विनती करते, फिर आप कहोगे कि हम ऐसे हैं तो वैसे हो रहा है हमारे साथ, तो ऐसे हमारे साथ, हम डिप्रेशन में, हम परेशान, हम रोग आ रहे हैं, हम, क्योंकि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। खुद बैठ के सोचो कोने में कि आपका दिनचर्या, आपकी सुबह से शाम तक 24 घंटे जो आपने पिछले बिताए, वो उसमें आप कितने खुश थे, कितने आनंद में थे आप। तो इसलिए कह रहे हैं, विनती मानिए, आज में अपना वर्तमान संभालिए, भविष्य अपने आप संभल जाएगा। भूत को छोड़ दीजिए, जो गया सो गया। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें करना है काम। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं, जो आचरण मन किया वो नहीं सोचिए क्यों हम ये कह रहा है, अगर मन तो इसको देने लायक है कि नहीं। सद आचरण कह रहा है तो दीजिए, नहीं तो फिर हटाइए, भगवान में लगाइए। तो विनती थोड़ी सी मान लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं, बार बार। एक दिनचर्या, एक नियम, एक मतलब दृढ़ता होनी चाहिए साधक के अंदर। फिर आप साधक कैसा, सोचो ना, साधक कैसा, फिर क्या साध रहे हो आप? क्यों जीवन मिला है इतना कीमती जीवन? सब सरकारी नौकर हैं यहाँ हम लोग। जैसे सरकारी एक नौकर होता है तो उसकी ड्यूटी होती है कि आपको सब कुछ, पेंशन आदि सारी व्यवस्थाएं, घर परिवार, घर मकान और पैसा रुपये आदि सब मिलेगा, खाना पीना रहना सब मिलेगा, बस आपको काम करना है। तो वैसे भगवान ने हमको सारा शरीर दे दिया सबकी सेवा, पर सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए। और आके आप यहाँ ना काम करो, फिर क्या जेल जैसे वहाँ होती है, यहाँ आपको भी नरक जाना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो पक्का इससे तो कोई बचना है नहीं, सबको पता है।
हमारे सबको सबके अंदर अंदर ही है, क्योंकि अंदर भगवान ही बैठे हैं, वही बता रहे हैं कि देखो हम जो कर रहे हैं ये गलत है, और ये हम करेंगे तो उसका परिणाम हमें आगे बुरा होने वाला है। फिर भी हम करते हैं मनमानी, क्योंकि मन हमारे ऊपर अधीन, मन हमको अधीन किए बैठा है। इसलिए विनती मानिए, बहुत जोर की बात बता रहे हैं, इसको समझ लीजिए, पकड़ लीजिए, इसको बहुत जरूरी है पकड़ना, अन्यथा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। शाम तो रोज एक ही दिन खट रहा है, होते ही चली जा रही जीवन की शाम, भगवान नहीं मिले, रोइए बैठ के प्रभु के लिए, आपको रोना चाहिए। रोना नहीं आ रहा प्रभु के लिए, मतलब साधक नहीं है, सही है, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं, कुछ ना कुछ कमी है, खोजिए क्या कमी है और लग जाइए। मेरी विनती मानिए, खूब मेहनत से लग जाइए, 10 मिनट आपके पास फालतू ना हो, ऐसी विनती मान के चलिए। बाबा कृपा करेंगे, पक्की बात है, लेकिन आप बस चलना शुरू कर दीजिए उस मार्ग में। चलें तो हम एक हाथ बढ़ाएंगे तब तो प्रभु दोनों हाथ से पकड़ेंगे हमें, हम बढ़ाएंगे ही नहीं, हम ऐसे बैठे हैं, हम भोगों में एक हाथ दोनों पकड़े हैं पीछे, ये हाथ छोड़ के वहां जाना ही नहीं चाहते तो कैसे वो हाथ पकड़ लोगे, यहाँ छोड़ोगे तुम तो वहां पकड़ोगे। हम कह रहे हैं 2 हाथ नहीं छोड़ेंगे, एक तो छोड़ो, एक तो पकड़ो, फिर वो अपने आप एक छूट जाएगा। समझिए हम क्या कह रहे हैं।